हेलो एवरीवन। दोस्तों, किरण लर्नर्स अकेडमी आप लोगों के लिए हम लेके आए थे यहाँ पे किरण लर्नर्स अकेडमी के ऊपर। ये चैनल इतना जबरदस्त है दोस्तों आपके लिए, अगर आप जुड़े हो। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन का हर एग्जाम के लिए हम कहीं ना कुछ प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। और हम वो क्वेश्चन उठाते हैं बुक से जो लेटेस्ट कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं आजकल, जो कह सकते हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। और इसी चीज को देखते हुए हम ग्रुप डी के जो एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी का, और रेलवे के लगातार बहुत सारे एग्जाम लाइन में लगे हुए हैं। उस चीज़ को देखते हुए हम ग्रुप डी के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया था। ग्रुप डी के साथ साथ ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। और इसका सेट वन हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हम आपको वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं कहीं ना कहीं भी पूछे गए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी बन सकते हैं। सेट वन में हमने कंप्लीट 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अभी रहने वाला है सेट टू का, यह है पार्ट नंबर वन। चार पार्ट में कवर करते हैं। एक पार्ट में जीके रहता है, एक पार्ट में दोस्तों इसका रीजनिंग रहता है, एक पार्ट में मैथ रहता है, और एक पार्ट में रहता है साइंस। और ये है इसका पार्ट नंबर वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। सेट नंबर टू का पार्ट नंबर वन, और ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 27/11/2025, शिफ्ट नंबर सेकंड। और इसमें रहने वाला है इसका जीके। क्वेश्चन नंबर वन, इसरो प्रमुख वी नारायण को 2025 में कोलकाता में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कोलकाता के एक फंक्शन में इसरो के जो चीफ हैं वी नारायण को उनके स्पेस साइंस में योगदान के लिए राम मोहन मिशन पुरस्कार दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, राम मोहन मिशन पुरस्कार। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर टू, भारत की संसद द्वारा मणिपुर विनियोग विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, ये बिल दोस्तों सरकार को मणिपुर से जुड़े खर्चों के लिए फंड निकालने की इजाजत देने के लिए इसको पास किया गया था साल 2025 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये पूछा गया, भारत की संसद द्वारा मणिपुर विधेयक विनियोग विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था 2025 में। इसलिए मणिपुर से जुड़े खर्चों के लिए फंड निकालने की इजाजत देने के लिए इसको पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर थ्री, फरवरी 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में भारत के पड़ोसियों में से निम्नलिखित में से किस देश की रैंकिंग भारत से बेहतर है? दोस्तों, भारत से बेहतर है, आपको याद रखना है, इसमें थी चाइना की रैंकिंग। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। फरवरी 2025 में फरवरी 2025 में आई रिपोर्ट के मुताबिक, ये आपको ध्यान रखना है, भ्रष्टाचार के मामले में चाइना की जो रैंक है, या कह सकते हैं चाइना की जो कंडीशन है, वो भारत से ऊपर दिखाई गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर, CSIR कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB द्वारा 2025 में विकसित स्वदेशी mRNA वैक्सीन प्रौद्योगिकी का निम्नलिखित में से किस पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है? राइट आंसर होगा, इस जो स्वदेशी टेक्निक है ये या टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा? इससे हम किसी भी नई बीमारी के वैक्सीन को बहुत जल्दी और बड़े कह सकते हैं बड़े लेवल पर तैयार कर पाएंगे। ये इसके अकॉर्डिंग माना गया है, इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी से हम किसी भी नई बीमारी की वैक्सीन बहुत जल्दी, और माना गया है कि बड़े लेवल पे उसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे। ये इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। राइट आंसर होगा, कह सकते हैं, ऑप्शन बी, भविष्य के प्रकोपों के लिए तेज अधिक मापनीय वैक्सीन विकास प्रक्रिया प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर फाइव, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार संधारणीय जीवन शैली सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा संचालित वैश्विक आंदोलन को क्या कहा जाता है? मतलब क्वेश्चन का मतलब है, कहता है इकोनॉमिक सर्वे जो 2025 24-25 के हिसाब से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए भारत के मूवमेंट को क्या कहते हैं? भारत के मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, भारत ने दुनिया को लाइफ लाइफ का मतलब होता है दोस्तों लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसका एक मंत्र दिया है ताकि लोग पर्यावरण को ध्यान से पढ़ पाएँ, और कह सकते हैं उसके तहत लोग
अपना जीवन व्यतीत करें। इसका जो मूल मंत्र है यही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइफ। लाइफ मीन्स लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को ग्रामीण भूमि प्रशासन में परिवर्तनकारी कार्य के लिए कंट्री चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया? मतलब कहता है वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें 2025 में किस देश को कंट्री चैंपियन का जो खिताब है वो मिला है? तो ये खिताब में दिया गया था भारत को। किसको मिला है? भारत को, इंडिया को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको याद रखना है, जो गांव की जमीन के रिकॉर्ड और इंतजाम में बहुत अच्छा काम करने के लिए भारत को ये पुरस्कार, ये सम्मान दिया गया है। जो गांव की जमीन है उसके रिकॉर्ड भारत ने अच्छे से उनको कह सकते हैं मेंटेन किया है, इसी वजह से ये पुरस्कार दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस महीने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ संस्थानों ने जमीन आधारित अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए साझेदारी की? निम्नलिखित में से किस महीने में? सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूँ, कहता है डीएसटी और डीआरडीओ ने ग्राउंड बेस्ड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए कब दोस्ती की, कब फ्रेंडशिप की? तो आपको ध्यान रखना है, ये दोस्ती की थी मार्च 2025 में। मार्च 2025 में इन दोनों संस्थानों ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया था, ताकि अंतरिक्ष की जो निगरानी है दोस्तों अच्छे से बेहतर तरह से की जा सके। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्च 2025। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 वर्ल्ड कबड्डी कप निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? आपको याद रखना है, ये जीता था भारत ने, इंडिया ने। भारत ने एक बार फिर कबड्डी में अपनी कह सकते हैं बादशाहत कायम करते हुए 2025 का वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है दोबारा से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत, इंडिया। डायरेक्ट याद रखना आपको कि 2025 वर्ल्ड कबड्डी कप किसने जीता है? भारत ने। क्वेश्चन नंबर 9, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2024 के बीच भारत में आपदाओं के कारण कितने आंतरिक विस्थापन दर्ज किए गए हैं? कहता है कि जो इंग्लिश में बोलते हैं आईडीएमसी, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 24 के बीच भारत में आपदाओं से कितने लोग विस्थापित हुए हैं? आपदाओं से कितने लोग विस्थापित हुए हैं ये पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इसका जो राइट आंसर होगा ये थी संख्या 32.3 मिलियन। 32.3 मिलियन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस रिपोर्ट के अनुसार जो तूफान जैसी आपदाओं की वजह से कम लगभग कह सकते हैं 3 करोड़ 23 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। और घर छोड़ने को क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी 2025 समारोह के दौरान कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? इसके लिए नवाजा गया था, आपको याद रखना है, साल 2024 के खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए कुल 28 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। टोटल संख्या है 28, 28। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ग्रुप गुजरात के जामनगर में वन्यजीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास की अनूठी पहल वनतारा का स्वामित्व और सहयोग करता है? इसका उद्घाटन मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। मतलब कहता है जो दोस्तों ये वनत्रा है, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर है ये वनत्रा। इसको कौन सपोर्ट करता है, कौन चलाता है? तो इसको जो रन किया जाता है ये किया जाता है, आपको याद रखना है, रिलायंस ग्रुप के द्वारा। जामनगर में बने बड़े जो कह सकते हैं पशु संस्करण केंद्र है जिसका नाम है वंत्रा, इसको रिलायंस ग्रुप द्वारा चलाया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिलायंस ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 12, 2025 में किस कंपनी ने विरासत जल निकायों के जीर्णोद्धार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के साथ साझेदारी की है?
ये की है, इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन डी, बिसलेरी। आपको याद रखना है, बिसलेरी कंपनी ने पुरानी बावड़ियों और तालाबों को दोबारा से जिंदा करने के लिए एएसआई के साथ क्या किया है दोस्तों, समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2025 में किस संस्थान ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत के पहले एआई प्लस कैंपस की घोषणा की है? कहते हैं भारत का जो पहला एआई प्लस कैंपस, हाँ, बनाने की घोषणा हुई है। सीधा क्वेश्चन क्या है, कहाँ पे बनाने की इसकी घोषणा हुई थी? तो ये हुई थी, राइट आंसर होगा इसका बीआईटीएस पिलानी में। आपको याद रखना है, बीआईटीएस पिलानी ने अमरावती आंध्र प्रदेश में देश का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके ऊपर बेस्ड, एआई के ऊपर बेस्ड कैंपस खोलने की बात यहाँ पे हुई थी, या कहते हैं घोषणा हुई थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह एफएलडब्ल्यू 2025 का विषय थीम क्या था? इसका जो विषय था, थीम थी, ये थी जी, फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रोस्पेरिटी, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। याद रखना आपको, इस साल का जो फोकस महिलाओं की तरफ की जो आर्थिक कह सकते हैं समझ को बढ़ाने और उनको समृद्ध बनाने के लिए महिलाओं के ऊपर फोकस था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी वजह से इसका जो नाम है ये है फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रोस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर 15, एशियाई खेल 2025 में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस महिला का नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है, अन्नू रानी। अन्नू रानी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, 2025 में एशियन गेम्स में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अर्जुन पुरस्कार 2025 लाइफ टाइम प्राप्त करने वाले पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? कहता है अर्जुन अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम पाने वाले पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का नाम आपसे पूछा गया है। तो इनका नाम है जी, राइट आंसर होगा मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर, ये आपको ध्यान रखना है, मुरलीकांत पेटकर वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड जीता था, और उन्होंने उन्हें अब क्या दिया गया है, लाइफ टाइम सम्मान दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाम है मुरलीकांत पेटकर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 5,004 करोड़ के स्टैंड स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में 33% की वृद्धि दर्ज की? भारत के निम्नलिखित में से किस बैंक ने? मतलब सीधा क्वेश्चन ये है, घुमा फिरा कर दिया हुआ है, इस बैंक ने 2025 की चौथी तिमाही में 33% का मुनाफा दर्ज किया, ये आपसे पूछा गया। तो इस बैंक का नाम है केनरा बैंक। ये बताया था, केनरा बैंक ने बताया था कि उनका जो शुद्ध मुनाफा है, नेट प्रॉफिट है दोस्तों, 5,004 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा की मेजबानी की? मतलब दोस्तों कहते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो पहली मीटिंग की जो मेजबानी है वो किस देश ने की है? तो आपको ध्यान रखना है, शेर बाघ जैसे बड़े जानवरों को बचाने के लिए इस संस्था को बनाया गया है, और इस असेंबली की जो दोस्तों जो पहली जो मीटिंग है उसकी जो मेजबानी की है, पहली सभा की, ये की है भारत ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, कहता है मई 2025 में छह अफ्रीकी देशों ने काला अजहर से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। काला अजहर से क्या तात्पर्य है दोस्तों, मतलब कि कहता है काला अजहर बीमारी क्या है? तो आपको याद रखना है, ये बीमारी दोस्तों मक्खी, या कह सकते हैं इंग्लिश में सैंड फ्लाई के काटने से फैलती है, और इसके लिए WHO के साथ मिलकर काम जारी है। राइट आंसर होगा, ये क्या है, ऑप्शन सी, सैंड फ्लाई के काटने से होने वाला एक परजीवी रोग।
क्वेश्चन नंबर 20, 30 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित लोकोमोटिव को किस देश को निर्यात करने हेतु हरी झंडी दिखाई? तो इस देश का नाम है रिपब्लिक ऑफ गुनिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पीएम मोदी ने गुनिया देश को भेजने या भेजे जाने वाले पहले मेड इन इंडिया रेल इंजन को हरी झंडी दिखाई थी। ऑप्शन ए।